जगदलपुर शहर के नगर निगम में 2 दिनों से लगातार बवाल कट रहा है। बवाल कटने का आखिरकार कारण क्या है? मेरे पीछे यहाँ पर जो बैठी हुई स्वच्छता दीदियां हैं, जो जगदलपुर शहर के जितने भी कचरे होते हैं उनकी व्यवस्थित करने का काम करती है। मामला निकल के सामने आ रहा है कि कुछ कारणवश 2 से 4 लोगों को निकाल दिया गया है। इसी को लेकर के पूरा मामला जो है बवाल कट रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है और क्यों जो है इन्हें निकाला जा रहा है। दीदी, आपका नाम क्या है? उर्मिला साहू। दीदी, आप लोग यहाँ किस चीज के समर्थन में आए? बताया जा रहा है आप लोगों के सहकर्मियों को निकाला जा रहा है निगम से, बताइए। सर, हमारे सहकर्मी लोगों को कुछ लोगों को निकाल दिया गया है, जिसके कारण हम लोग हड़ताल में बैठे हैं और हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारी महिलाएं जो घर घर जाते हैं, बहुत गंदगी गंदा कचरा को छाट के लाते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य का बीमा होना चाहिए, हमारा वेतन 10,000 होना चाहिए, इसलिए हम आज हड़ताल पर बैठे हैं। अच्छा, कितने कर्मचारियों को निकाला गया? आपके साथ वालों को करीबन 10-12 होंगे। 10-12 लोगों को निकाला गया है। कारण क्या बताया गया है? कारण तो छुट्टी करते हैं बोल के बताए हैं। छुट्टी करते हैं बोल के? क्या उनके द्वारा आवेदन देकर के छुट्टी नहीं लिया गया था? कुछ लोग दिए हैं और कुछ लोग नहीं भी दिए हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा लापरवाही भी कहा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग जो है आवेदन देके छुट्टी लिए थे। अक्सर ऐसा होता है कि अभी मौसम इतना खराब चल रहा है, किसी घर में तबीयत खराब होना या कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है। ऐसे में अगर 2 दिन का आवेदन देने के बाद तीसरे दिन अगर उनसे छुट्टी हो जाता है, तो ऐसे कुछ मामलों में खासकर ऐसे लोगों के लिए जो कम तनख्वाह में ज्यादा काम करते हैं, कंसिडर करना चाहिए। एक आध दिन की छुट्टी को अनदेखा किया जा सकता है या फिर वार्निंग दी जा सकती है, लेकिन इस तरीके से एकदम से निकाल देना नौकरी से। इनकी तनख्वाह क्या है? आप लोगों की तनख्वाह कितनी मिलती है? 6,000 जी। नियम कानून बनाए जाते हैं कि कलेक्टर दर पे लोगों को तनख्वाह दी जानी चाहिए, सही बात है। सरकारें बनाती है, प्रशासन बनाती है, लेकिन कभी आपने सवाल किया है कि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, जिस काम से लोग बचते हैं, जिन्हें लोग अपने कचरे को छी बोलते हैं, आप उसे साफ करते हैं। कभी कहा है कलेक्टर दर हमें क्यों नहीं दिया जाता है? सर, बोले हैं इस बार। बोले हैं आप लोग? यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका समर्थन कर रही है। भाजपा के यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारें जो नियम बनाती है उसका पालन खुद क्यों नहीं करती है। सर, 2 विषय पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। पहला है, आखिर यार क्यों 1-2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी होने पे निकाल दिया जाता है, जबकि शासकीय कर्मचारी जिन्हें 6-6 महीना, 4-4 महीना, 1.5 महीना का जो है ऐच्छिक छुट्टी मिलती है, उसमें तनख्वाह भी नहीं करती, जो रेगुलर कर्मचारी होते हैं शासकीय। लेकिन इन जैसे 6,000 रुपए तनख्वाह में काम करने वाले लोगों को 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी होती है तो निकाल दिया जाता है। इसका कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, ये दूषित राजनीति के शिकार ये हुए हैं। ये जिस तरह से इनके आंदोलन को दबाने का महापौर सफीरा साहू और कांग्रेस के लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबने 13 तारीख के इनके ज्ञापन को इसको सब जन जन तक पहुंचाया था। इन्होंने 7 सूत्री अपनी मांग रखी थी। इनकी मांग थी कि हमें 6,000 रुपए से 10,000 रुपए हमारे मानदेय हो। इनकी मांग थी कि हमारे जिस परिस्थिति में काम करते हैं हमारे स्वास्थ्य बीमा हो। इनकी मांग थी कि हमें संडे की छुट्टी हो। इनकी मांग थी कि जो वार्डों में 2 महिला दीदी के द्वारा अभी अलग अलग 5-7 प्रकार के कचरे लिए जा रहे हैं, 2 महिलाओं से पूरा वार्ड पूरा नहीं हो पा रहा है। हमें वार्ड वासियों के साथ हम अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में 3 कम से कम महिला दीदी का दिया जाए। ऐसे मांगों को लेकर जब इन्होंने ज्ञापन दिया, आने वाले समय में आंदोलन का ये रूप लेता और जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, छांट छांट कर उनको निकाला गया है। ये कोई कारण नहीं है कि 1 दिन 2 दिन नहीं आना। जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, शहर की कोई भी संभ्रांत परिवार यदि वहां पे जाके वहां 1 घंटा यदि बिता ले, वो मानवीय दृष्टि से वो खुद आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे। उन परिस्थितियों में स्वच्छता दीदी हमारी काम करती हैं और इनको ये दूषित मानसिकता से, कुटिल राजनीति से इनको निकालना, ताकि इनका नेतृत्व न हो सके, इनका आंदोलन समय से पहले ही ध्वस्त हो जाए, टूट जाए। हालांकि इसके पीछे क्या कुछ ठोस कारण रहे होंगे तो जानने का विषय है, लेकिन ये हमारे साथ इस वक्त नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे जी मौजूद हैं। संजय पांडे जी से हम जानेंगे कि सर, जो सरकारें या फिर जो प्रशासन ये कहती है कि कलेक्टर दर पे लोगों को रखना चाहिए, कलेक्टर दर के नीचे शोषण माना जाएगा, लेकिन इन सबों को 6,000 रुपए रोजी दी जाती है, बावजूद इसके इन्हें छुट्टी भी सही ढंग से नहीं दी जाती है। एक छुट्टी एक्स्ट्रा होता है, इन्हें निकाल दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम सफीरा साहू के नेतृत्व में जिस तरफ बढ़ रहा है, ये वो स्वच्छता दीदियां हैं जिनको मात्र 6,000 रुपए मानदेय मिलता है और वो 6,000 रुपए मानदेय लेके इस शहर को इतना चमकाती हैं कि ये जो महापौर है, ये अपनी चमचमाती और छमछम करते हुए वो प्राइज लेने के लिए दिल्ली प्लेन से जाती हैं। ये इनके मेहनत के कारण होता है, परंतु वहां से आने के बाद इनके जो जीवन
में सुधार होना चाहिए, वो सुधार होने के बजाय इनको नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। और कारण क्या है? क्योंकि कारण ये एकमात्र है कि ये अपने अधिकार के लिए जब खड़ी होते हैं, पिछले 13 तारीख को एक ज्ञापन भाजपा पार्षद दल ने इनके समर्थन में दिया, कहा कि वेतनमान एक आम जो मूलभूत होता है वो 10,000 रुपए किया जाए, इनका स्वास्थ्य बीमा किया जाए। जो गीला सूखा कचरा का फरमान नगर निगम ने अभी शहर में डाल दिया है, जिसके तहत आम परिवारों से 4 प्रकार का कचरा सेग्रीगेट करके मांगा गया है, वो ना इनको मिल रहा है। इसमें विवाद की स्थिति इनकी हो रही है, आम जनता से भी सुन रही है, नगर निगम इनको अलग प्रकार से कसाई की तरह कस रहा है। ऐसे में इनका आंदोलन जायज है और भाजपा पार्षद दल इनके आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करता है। इस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थन किया जा रहा है दीदियों के। दीदियों से थोड़ी और बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की कठिनाई का सामना इन्हें अपने काम के साथ करना पड़ता है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा संतोषी बघेल है। दीदी, आप लोग रोजमर्रा के जीवन में ये सुबह से लेकर के शाम तक ये कचरा उठाने का, उन्हें अलग अलग करके साफ सुथरा करने का काम करते हो, क्या कुछ समस्या आपके काम को लेकर के आती है आप लोगों को? बताइए। हम लोग का कचरा में बहुत समस्या है सर। घर घर हम जाते हैं कचरा उठाने लोगों का घर में, लोग हमसे लड़ते भी हैं, कितना कचरा कहाँ से देंगे हम, बाल्टी दो ये दो बोलते हैं हमको, हम कहाँ से बाल्टी ला के देंगे सर निगम सरकार को हम वहाँ पे। और हर झिल्ली अलग दो, पन्नी अलग दो, हर बड़ा कचरा हमको मांगा जाता है। हर कोई बोलता है कचरा में नहीं देंगे हम, ऐसा करो वैसा करो, हम कहाँ से करेंगे इतना सर। देखिए, ऐसा काम करते हैं जिससे लोग करने से बचते हैं, बावजूद इनकी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी, 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाए तो इनकी तनख्वाह भी काटी जाती है, अब नौकरी से निकाला जाने लगा है। ऐसे में आखिरकार इन लोगों की सुने तो सुने कौन? हालांकि राजनीतिक पार्टियां समर्थन में आ रही है, लेकिन करना तो जिला प्रशासन को ही इस पे समाधान, ये देखने का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं दिलीप गुहार, आप देख रहे हैं पब्लिक।